अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं ज़रुद्दीन खान पूर्वी चंपारण केसरिया से। मैं 2020 में भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूं और 2025 में भी मैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश करूंगा दबे कुचले लोगों के लिए। केसरिया विधानसभा में तो अनेकों समस्याएं हैं, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा समस्याओं को आपके सामने रूबरू करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे थाना, ब्लॉक, सरकारी मेडिकल, ये इन तमाम जगहों से किसान मजदूर रुस्वा और नाउम्मीद होकर लौट रहे हैं। इसकी वजह ये थी कि ब्लॉक में जो किसान जाता था, जैसे ज़मीन की इन बेच करता था, अपनी एक दूसरे किसान से खरीद फरोख्त करता था, तो उसके लिए दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज के लिए भी 10 से 15 हज़ार लोग, अधिकारी लोग पैसा ले रहे हैं, कर्मचारी लोग। बहुत सारे विधानसभा के लोग हम तक फ़ोन किया, कॉल किया, मैं गया, अधिकारी से भी बात किया। और उसके बाद जैसे आवासीय, जातीय, इनकम सर्टिफिकेट, मृत्यु सर्टिफिकेट, इसके लिए भी ये लोग पैसा ले रहे हैं। डाटा ऑपरेटर जो होते हैं, बहुत सारी, मेरी खुद की दुकान थी, तो मेरे ऑपरेटर कहते थे कि हम जिसका ऑनलाइन करते हैं उनके पास कॉल आता है और उनको फेल कर दिया जाए। मैं कहा कि रीज़न क्या है, तो एक रीज़न हमारे पास अजीब टाइप का रीज़न आया कि लड़की जो है, शादी नहीं हुई है, उसके ससुराल में ही इंदिरा आवास चाहे इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। मैंने कहा वाह, उसको स्कॉलरशिप लेना है तो इनकम सर्टिफिकेट दर्शाना होता है, आप सब जानते हैं। तो उसके लिए भी डाटा ऑपरेटर 200-100 रुपया वहाँ ब्लॉक में बुलाकर, ऑनलाइन है, हम यहीं से प्रिंट करके अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी बड़ा समस्या है लोगों के। और सरकार की तरफ से जो भी स्कीमें मिलती है, जैसे टॉयलेट हुआ, इंदिरा आवास हुआ, जो भी स्कीम है, उसके लिए भी घूस दे मांगते हैं अधिकारी लोग और दलाल लोग। जैसे इंदिरा आवास है, उसके लिए 20-20 हज़ार रुपया। उसके बाद जो टॉयलेट है, टॉयलेट बनाने के लिए जो 12,000 या 10,000 मिलता है, उसमें भी 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपया। ये विधानसभा से सारे लोग हमको कॉल करते हैं। और उसके बाद किसान को बीज नहीं मिल रहा है, किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है, और किसान ब्लॉक से और कृषि विभाग से रुस्वा होकर आ रहा है। कहने का मतलब ये समस्या। और थाना का समस्या ये है कि गरीब दबा कुचला, जिस पे जुल्म हो रहा है, जैसे किसी का सर फाड़ दिया कोई मारकर, थाना में गया, मैं सफर में रहता हूँ, अक्सर लोग फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉलिंग, फ़ोन से लथपथ है, लेकिन थाना प्रभारी उसका केस नहीं लेता है, इसलिए कि वो गरीब है। और गरीब पे अमीर लोग, जो बड़े लोग हैं, पैसा देकर केस करवा देते हैं, उनका FIR हो जाता है, डकैती चोरी का सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक मजलूम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता है थाने से। और हॉस्पिटल की बात बताएं कि हॉस्पिटल में साफ इलाज नहीं होता था। केसरिया का जो सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल था विधानसभा का, उसमें नहीं होता था। मैं तकरीबन 2020 से अभी तक कंटिन्यू जाता ही रहता हूं, और प्रभारी से, उसके बाद अधिकारी से, उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से मैं वीडियो बनाता रहता हूं और उसकी कमियां दिखाता रहता हूं। अभी उसमें कुछ सुधार आया है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार आने की ज़रूरत है। और एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि जैसे पलायन किए हुए मजदूर, केसरिया विधानसभा के लोग हैं, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, आप सब जानते हैं, बिहार के अक्सर लोग मजदूरी के लिए पलायन करते हैं, दूसरे राज्य की तरफ रुख करते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे मजदूर भाई हैं, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनको हाल चाल लेने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मर गए हैं, उनको मुआवजा भी नहीं मिला है बिहार सरकार की तरफ से, हम जानते हैं। और अभी हमारे ही विधानसभा, हमारी ही पंचायत का एक वाकया था, अभी BPL न्यूज़ चैनल का कॉल आया, उससे पहले एक औरत आई और बता रही थी कि हमारे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इसलिए नहीं बन रहा है कि उनका एक्सीडेंट, वो चालक के साथ रहते थे, हैंडीमैन का काम करते थे अरुणाचल प्रदेश में, और वहाँ उनका एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उनकी लाश तक नहीं, बहुत गरीब थी, वो लाश नहीं लाए, 70-80 हज़ार रुपया लग रहा था, लाश तक उनकी घर पे नहीं आई। और आप जानते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, नहीं बन रहा था। तो मैं वार्ड से बात किया और अधिकारी से बात किया, तो कहा कि नहीं, यहाँ वहाँ का मसला है, यहाँ नहीं बन सकेगा। तो ऐसा मसला है, और लाश तक नहीं लाया जा रहा है। और जो विधायक हैं, MP है, उनका हालचाल भी, गरीब मजलूम पलायन किए हुए मजदूर का भी हालचाल नहीं ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। न कोई अधिकारी है ब्लॉक लेवल पर कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, घर जल गया, हम जैसे लोगों को जाना पड़ता है घर बनवाने के लिए। लोगों का, बहुत सारे लोगों के घर
हम तक कॉल आता है कि घर जल गया, तो हम किसी से बांस वास का घर बनाने की कोशिश करते हैं, हमारी जहाँ तक औकात है। तो आपदा प्रबंधक से भी जो मजदूर है, पलायन किए हुए मजदूर है, मर जाते हैं, उनका न लाश आ पाता है। अगर जो मजबूत है, मिडिल क्लास का है, उसकी लाश आ जाती है, लेकिन जो गरीब है उसकी लाश तक नहीं आती है। आपदा प्रबंधक से भी उसको कुछ लाख रुपया, 4 लाख या 6 लाख रुपया जहाँ तक मिलता है, उसको वो भी नहीं मिल पाता है, उससे भी वो महरूम रह जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं, और जो प्रतिनिधि हैं केसरिया के सारे खत्म हैं, और धरातल पे कोई खरा नहीं है। सिर्फ लोग परेशान ही परेशान हो रहे हैं, दबे कुचले। इसीलिए मैं सर पे कफन बांध लिया हूँ, और जब तक जीवित रहूँगा दबे कुचले के लिए मैं ये लड़ाई लड़ता रहूँगा। और 2025 में भी मजबूती के साथ मैं किसी पार्टी के साथ आऊँगा और लड़ूंगा। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।